हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक का पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और ये टॉपिक जो हम लोग क्लियर करने वाले हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग 10 ट्रिक पढ़ने वाले हैं। अगर आप 10 ट्रिक कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो मैं आपको वादा करके कह रहा हूं दोस्तों कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई भी कन्वर्जन पूछे, आप आराम से देखेंगे और कह देंगे कि हाँ, ये इस तरह से हो जाएगा और आराम से आप करके आएंगे एग्जाम में दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज ट्रिक ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉप 10 ट्रिक्स। टॉप 10 ट्रिक्स फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन। एकदम घबराइए बिल्कुल नहीं, इस चीज को हम लोग एकदम आराम से कवर करेंगे। ठीक है। 10 ट्रिक बताएंगे दोस्तों और यहां से एकदम पक्का है क्लियर आपका होगा। कन्वर्जन जैसे पूछता है ना कि मीथेन से इथेन बनाइए या इथेन से इथीन बनाइए, प्रोपीन बनाइए, है ना। या फिर आपको पूछ दिया मीथेन से आप ब्यूटेन बनाइए, मीथेन से आप पेंटेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, है ना। मीथेन से पेंटेन कैसे बनाएंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रिक नंबर 1। चलिए ट्रिक नंबर 1 करने वाले हैं। और ट्रिक नंबर 1 हम लोग क्या करने वाले हैं ट्रिक नंबर 1 में दोस्तों? तो हम लोग ट्रिक नंबर 1 में करने वाले हैं कार्बन श्रृंखला में वृद्धि यानी इंक्रीमेंट इन कार्बन चेन। चलिए चलते हैं भाई। ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अगर ट्रिक नंबर 1 पढ़ते हैं भाई, तो आपको बता दे रहे, आपको किसी तरह का भी अगर मीथेन से इथेन पूछे, मीथेन से इथेन से प्रोपेन पूछे, प्रोपेन से हेक्सेन पूछे, हेक्सेन से आपका अनडेकेन पूछे, जो भी पूछे, जितना भी कार्बन श्रृंखला बढ़ाने बोले, कार्बन की संख्या बढ़ाने बोले, आप आराम से बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पूछ दिया कि मीथेन से आप ब्यूटेन बनाइए, या फिर पूछ दिया इथेन से आप हेक्सेन बनाइए, या फिर पूछ दिया इथेन से आप हेप्टेन बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? तो यही ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए भैया करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हम एक कार्बन से शुरू करते हैं। आप जितना कार्बन तक ले जाने बोलेंगे हम लेके जाएंगे। ठीक है। आप खुद बढ़ा लेंगे जी, आपको एक ही बार बताएंगे तो आप खुद बढ़ा लेंगे, बस आप खाली देखिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीथेन लेते हैं। क्या ले लिए भैया? मीथेन ले लिए। ठीक है। ये क्या है? मीथेन है। अब आपको क्या करना है, इस मीथेन को हेलो एल्केन में चेंज कर दो। क्योंकि आपने क्लास 12th में आप लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स तो पढ़े हैं ना दोस्तों। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा ना, तो कन्वर्जन में तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। परिवर्तन में आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा भैया। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो मीथेन दिया हुआ है, मीथेन से अभी देखो ना क्या कितना लंबा कार्बन श्रृंखला वाला कंपाउंड बनेगा। मीथेन को आप कुछ मत करिए, इसका क्लोरीनेशन कर दीजिए। क्यों क्लोरीनेशन कर रहे? ताकि ये हेलो एल्केन में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा भैया? हेलो एल्केन में। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में या एच न्यू के प्रेजेंस में। तो जब आप इसका देखिए, यहां ये हेलो एल्केन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। CH3Cl तो निकल क्या गया?
HCl निकल गया ना, क्या निकल गया, HCl निकल गया। कैसे निकला आप देखिए यहां से, यहां जैसे मान लीजिए CH3 हमने लिया और एक H ऐसे लिख दिया, फिर Cl। अब यहां से HCl निकल गया, ये Cl क्या हुआ, यहां पे अटैच हो गया ना, CH3Cl हुआ कि नहीं। तो बस ये आया। अब आप क्या करिए, एक कार्बन, अब दूसरा कार्बन जब दूसरे कार्बन में आप ले जाइए, तो आप दूसरे कार्बन में दूसरे इसमें कार्बन ऐड करने के लिए क्या करिए, सोडियम चूर्ण का उपयोग करिए और ड्राई ईथर में, किसमें, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर एक कार्बन है तो दो कार्बन हो जाएगा, दो कार्बन है तो चार कार्बन हो जाएगा, चार कार्बन है तो आठ कार्बन हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पे जैसे हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, ये बना देगा इथेन। क्या बना देगा, इथेन। मीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। अगर भैया आपको इथेन से ब्यूटेन बनाने बोले तो एक ही स्टेप में कंप्लीट, लेकिन मेरे को मीथेन से प्रोपेन बनाने बोलेगा, तो आप फिर से क्या करिए, आप फिर से दोस्तों क्लोरीनेशन कराइए, प्रेजेंस ऑफ H न्यू। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और यहां बना देगा CH3CH2Cl। क्या बना दिया, क्लोरोइथेन बना दिया। अब अगर भैया ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको फिर से यही प्रोसेस कराएं, सोडियम, अगर हम प्रेजेंस ले लिए ईथर, ड्राई ईथर का, तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ऊर्ज रिएक्शन हो गया, ऊर्ज रिएक्शन हो गया। और ऊर्ज रिएक्शन करेंगे तो दो कार्बन है तो क्या बन जाएगा, चार कार्बन का बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। प्रोपेन तो नहीं बनेगा इसमें, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका तो दो गुना हो जाएगा, लेकिन हमको प्रोपेन बनाने बोला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऊर्ज रिएक्शन का यूज करते हैं तो क्या होगा, कार्बन डबल हो जाएगा। अगर इथेन से प्रोपेन बनाने बोला है, इथेन से प्रोपेन बनाने बोला है, तो आप ऊर्ज रिएक्शन से प्रोपेन नहीं बना सकते। तो फिर कैसे बनाएंगे सर, अगर आपको इथेन से ब्यूटेन बनाने बोले, क्या, ब्यूटेन, या फिर इथेन से ऑक्टेन बनाने बोले, तो फिर से यहां क्लोरीनेशन कराएंगे और फिर से ऊर्ज रिएक्शन करा देंगे तो ऑक्टेन बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इथेन से या फिर मीथेन से प्रोपेन बनाने बोले, तो फिर ऊर्ज रिएक्शन से आप नहीं बना सकते। तो बोल सर किससे बना सकते, अगर भैया आप इस चीज को, किसको, इथाइल क्लोराइड, कोरे हाउस, क्या, कोरे हाउस संश्लेषण, कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया अगर इथाइल क्लोराइड में करा देते हैं, तो यहां से आप जो भी बनाना चाहेंगे बन जाएगा कोरे हाउस संश्लेषण से। अगर आप मीथेन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन, तो यहां तक तो ठीक है प्रोसेस, क्लोरीनेशन कराए, मिथाइल क्लोराइड हो गया, ऊर्ज रिएक्शन बनाए तो इथेन हो गया, एक कार्बन श्रृंखला जुड़ गया। अब हमको तीन कार्बन चाहिए, कितना, तीन कार्बन। तो आप क्या करिए, तीन कार्बन चाहिए तो एक कार्बन और यहां जोड़ना होगा, आप एक कार्बन जोड़ दीजिए CH3Cl। आपको किसकी मदद लेना होगा, तो मदद आपको लेना होगा कॉपर आयोडाइड या फिर लिथियम का, कॉपर आयोडाइड या फिर लिथियम का। अगर आप एक कार्बन जोड़ दिए तो यहां कितना हो गया, तीन कार्बन, आपको डायरेक्टली क्या दे देगा, प्रोपेन दे देगा। ब्यूटेन तो यहां से हम ऊर्ज रिएक्शन से बना ले रहे, लेकिन अगर हमको बोले कि ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, ध्यान दो भाई एकदम इजी है, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको बोले पेंटेन बनाने, तो आप कुछ मत करिए, ये कॉपर आयोडाइड और लिथियम का तो सहायता चाहिए, मदद चाहिए ही। तो आपके पास यहां कितना कार्बन है, दो कार्बन, आप तीन कार्बन और जोड़ दीजिए, CH3 CH2 CH2Cl, क्या बन जाएगा देख लीजिए,
बन जाएगा CH3। क्या वो कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और इधर से 2 को जुड़ गया, CH3 CH3 CH2 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 CH3 बन गया पेंटेन। क्या बन गया, पेंटेन। अगर आपको हेक्सेन बनाना है तो 2 कार्बन और आप 4 कार्बन जोड़ दीजिए, CH3 CH2 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 Cl। हेलो एल्केन का ही लेकिन यूज करना है, क्या करना है, हेलो एल्केन का ही यूज करना है। तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, CH3 CH2 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 और एगो CH3। देख लीजिए हेक्सेन बन गया। अगर आपको हेप्टेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए, अगर आपको ऑक्टेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आपको नोनेन बनाना हो तो और 1 कार्बन बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन श्रृंखला में वृद्धि कर सकते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे भाई, तो बोलिए कितना आसानी से आपको कितना बड़ा भी कन्वर्जन दे दे, आपको एल्केन से मिथेन से या इथेन से कितना बड़ा कंपाउंड बनाने बोल दे, आप इस प्रोसेस के द्वारा बोलिए नहीं बना सकते, एकदम आराम से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अभी एग्जाम का समय चल रहा है दोस्तों, इसलिए जितना हो सके शेयर एकदम कीजिए, दोस्तों को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो बच्चे भी इस ट्रिक का लाभ उठा सके। और एग्जाम में जो कन्वर्जन पूछा जाता है कि मीथेन से प्रोपेन बनाइए, प्रोपेन से हेक्सेन बनाइए, इन सब चीजों को आराम से सॉल्व कर सके दोस्तों, क्योंकि यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो इसलिए बोर्ड एग्जाम भी है और जेई और नीट वाले बच्चों के लिए तो ये तो है ही। तो चलिए भैया इसको एकदम धड़धड़ा के शेयर मारिए, जितना हो सके दोस्तों शेयर मारिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।